हमारे यहाँ क्या भाई बहन का विवाह हो सकता है? बताओ। नहीं, क्यों नहीं होता जानते हैं? कुछ लोगों में हो जाता है, कुछ लोगों में भाई बहन का भी विवाह हो जाता है। जैसे बुआ की लड़की है, मामा का लड़का है, ऐसे ये भी तो भाई बहन होते हैं ना, फिर भी लोग विवाह कर लेते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता सनातन हिंदू संस्कृति में। बताओ क्यों? हमारे यहाँ क्यों नहीं होता भाई बहन में विवाह? बहुत सारे अन्य धर्मों में हो जाता है, क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? हमारे यहाँ इसलिए नहीं होता। अच्छा, कुत्ता बिल्ली में भी विवाह हो जाता है। कुत्ता बिल्ली को थोड़ी पता कि ये हमारी माँ है या हमारी बहन है। क्यों जी? कुत्ता बिल्ली को भी नहीं पता होता। जो उसकी बहन है वो उसी के साथ रमण कर लेता है, जो उसकी माँ है कुत्ता बिल्ली उसी के साथ रमण कर लेते हैं, क्योंकि वो जानवर हैं। और आज यही लक्षण यदि इंसानों में होने लग जाएं तो उन जानवरों में और इंसानों में अंतर क्या रहेगा? इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य हैं केवल वो लोग मनुष्य कहलाने के योग्य हैं जिनके पास ये विवेक है कि क्या सही और क्या गलत है, जो सही गलत का निर्णय कर सकें। और सही गलत का विस्तृत निर्णय यदि किसी ने किया तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेद पुराणों ने करके दिया कि किनसे तुम्हें विवाह करना है, विवाह किससे नहीं करना, किन के साथ रहना, किन के साथ नहीं रहना, क्या खाना। हमारे यहाँ खाने पीने का विधान, अच्छा दूसरों के यहाँ खाने पीने का कोई विधान नहीं, कुछ भी सुअर खाओ, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, जो मन पड़े लोग खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ विचार है। अब ये बताओ कि मूर्ख आदमी विचारवान होता है या समझदार व्यक्ति विचारवान होता है? जोर से। अरे जो विचारवान होगा वो समझदार ही होगा। मूर्ख आदमी विचारवान हो जाए तो समझदार नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम सनातनियों के पास क्या है? खाने का विचार। हमारे यहां सवेरे जागने का विचार है, जल्दी जागो। खाने पीने, सोने, जागने, उठने, बैठने, बोलने, बताने का विचार हमारे सनातन धर्म में है। अन्य धर्मों में इतना विचार नहीं होता, हाँ या ना? हमारे यहाँ विवाह में बहुत सारा विचार होता है, अन्य धर्मों में इतना कुछ विचार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य तो बहुत हैं, पर मनुष्य होके भी आज भी उनके आचरण जानवरों से मैच कर रहे हैं। तो वो मनुष्य रूप में जानवर ही हैं, जिन्हें ना खाने का ज्ञान, ना विवाह करने का ज्ञान, किससे करना है किससे नहीं करना है, किसके संग रहना है किसके। हमारे यहाँ ये मानव का शरीर जो मिला है ना, भोग भोगने के लिए नहीं। हम लोग बहिर्मुखी नहीं हैं, हम लोग अंतर्मुखी हैं। हमारे यहाँ भगवान राम ने विवाह कितने किए जरा बताओ? भगवान राम ने कितने विवाह किए? जोर से। राम जी के पिता श्री दशरथ जी ने कितने किए थे? जब उनके पिता ने 3 किए तो राम जी भी तो कर सकते थे 3, 4, 10, 20। राम जी ने 1 विवाह किया और हम जैसे लोगों को मैसेज दिया कि भैया तुम्हारा ये मानव शरीर जो है ये विवाह करने के लिए नहीं, 1 विवाह कर लिया पर्याप्त। 1 विवाह भी क्यों? अच्छा बताओ, हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? आपका भी विवाह हुआ है, बताओ क्यों हुआ विवाह? आपका विवाह हो चुका, क्यों हुआ आपका विवाह? विवाह के पीछे का कारण क्या है? साइंटिफिक उद्देश्य बताओ। आप बताओ, आपका विवाह हुआ है? बताओ आपने विवाह क्यों किया? विवाह करने के पीछे उद्देश्य क्या था आपका? नहीं कर लिए महाराज, हमें तो उद्देश्य पता ही नहीं, अब तो आज पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है। मैया बताओ, आपने विवाह किया क्यों? क्या उद्देश्य था?
आपका विवाह हुआ, बताओ क्यों किया आपने विवाह? विवाह के पीछे उद्देश्य क्या था? सृष्टि चलाने के लिए। तुम ना चलाओगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। धन्य है। सृष्टि तो कुत्ते बिल्ली भी चला रहे हैं फिर यदि सृष्टि चलाने के लिए तुमने विवाह किया है। आप बताइए, कोई बताएगा विचार? इसलिए कहते हैं हमारे यहां विचार है। विचार, तुमने विचार किए बिना बोला, तुमने विचार किए बिना शादी की, क्योंकि विचार है ही नहीं। आप बताओ विवाह क्यों किया आपने? परिवार के लिए? किसी का उत्तर सही नहीं है। आप लोगों के बाल पक रहे हैं विवाह के बाद से, लेकिन आज तक ये नहीं विचार कर पाए कि हमने विवाह किया क्यों है, विवाह के पीछे का उद्देश्य क्या है। सबसे पूछ लो, तुम्हारे बाप दादे भी ना बता पाएंगे। तुम तो ठीक हो कि ये सब है, पता नहीं है क्यों की है। आज हम बताएंगे कि विवाह के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, क्या रीजन है, क्यों विवाह किया जाता है। हमारे यहां विचार है, और वो विचार आजकल आप लोग नहीं करते किसी चीज में। इसलिए थोड़ा विचारवान बनो, थोड़ा विचार किया करो, थोड़ा एकांत में बैठ के हर चीज का चिंतन और मनन किया करो, तो उत्तर अंदर से ही आ जाएंगे। बाहर से तुम बहिर्मुखी हो, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, सब भीतर है। अंतर्मुखी बनो, सब भीतर से ज्ञान मिलता है। विवाह क्यों होते हैं? हमने विवाह क्यों किया? अब आप लोगों ने तो कर लिया, पता ही नहीं क्यों विवाह किया। अब मैं बताता हूं कि विवाह क्यों किया जाता है, विवाह का मूल उद्देश्य क्या है। किस किस को सुनना है? सबको सुनना है। अभी तक पता था कि नहीं? कभी विचार नहीं गया ना इस तरफ। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपन भी करो। सब कमा रहे हैं, अपन भी कमाओ। सब खा रहे हैं, अपन भी खाओ। सब सो रहे हैं, अपन भेड़ों की चाल चल रहे हो आप लोग। सब कर रहे हैं सबके जैसे। आप अपने जैसा क्या कर रहे हैं? आपका अपना विचार क्या है? आपका अपना कोई विचार नहीं है, क्योंकि आप विचारवान नहीं हैं। आपको विचारवान बनना पड़ेगा। जब तक विचारवान नहीं बनेंगे तब तक जीवन में आनंद नहीं होता, शांति नहीं होती। जिसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है, कैसे आएगा? इन्हीं विचारों से आत्मज्ञान का बोध होता है। अभी आप समझ जाएंगे, सुनिए। विवाह हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह नहीं करेंगे तो हमारा मन स्त्री और पुरुष में लगा रहेगा। ये बात सबके लिए नहीं है। बड़े बड़े साधु संत ऐसे भी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन फिर भी 99% लोगों के लिए ये सिद्धांत लागू है कि आपका मन भटक रहा है। स्त्रियों का भी पुरुषों में जा रहा था, पुरुषों का भी स्त्रियों में जा रहा था। विवाह नहीं होता तो मन की चंचलता जरूरत से ज्यादा हो जाती है। तो फिर क्या किया कि हमने विवाह कर लिया। तो विवाह करने से फायदा क्या हुआ? जो हमारा मन अनेक जगह पर जाता था, अब वो हमारी पत्नी पर केंद्रित हो गया, एक पत्नी पर, और स्त्रियों का एक पुरुष पर केंद्रित हो गया। जो मन अभी बहुत सारी जगह जा सकता था या जाने की संभावना थी, तो वो मन एक जगह केंद्रित हो गया। मतलब बहुत सारे भटकाव से आप बच गए। शादी करने के बाद क्या बच गए? अब मन एक पत्नी में लगा, एक पुरुष में लग गया, एक स्त्री में लग गया। अब क्या तुम दोनों साथ में रहो और साथ में रहकर आप संसार का सुख लो, संसार के सुख का आनंद लो, और आनंद लो, भोगों का आनंद लो, और लेकर देखो, लेकर विचार, सुख लेकर कल के लिए तैयार ना हो जाओ, बल्कि भोगों का सुख लेकर ये विचार करो कि इससे हमने क्या पाया। ये विचार करो कि आज हमने भोगों का सुख भोग कर क्या आनंद लिया, इस सुख से हमें क्या मिला। विचार करो, और कल भी हम भोगेंगे,
तो क्या मिलेगा कल? परसों भी हम भोगेंगे, क्या मिलेगा हमें? नरसों भी हम भोगेंगे, क्या मिलेगा हमें? 1 महीने बाद भी भोगेंगे हम संसार के सुखों को, क्या मिलेगा हमें? पत्नी के साथ रहो, संसार का सुख लो और धीरे धीरे उस सुख से मन हटाओ, ना कि उस सुख में और मन लगाओ। भोगों में मन लगाओ मत, भोग कर देख लो भोगों को कि कितना सुख मिला। कल भी तो भोगे थे, पिछले साल भी तो भोगे थे, आज भी भोग रहे हो। शादी हुई तुम्हारी 10 साल हो गए, 10 साल से यही भोग भोगते चले आए। 50 साल हो गए तुम्हारी शादी के, 50 साल से यही भोग भोगते चले आए। पाया क्या? हाथ क्या लगा? कितना सुख मिल गया तुम्हें? क्या मिला? कभी विचार किया आपने? नहीं। पत्नी के साथ रहो, और ये विचार पुरुष नहीं स्त्रियां भी करें कि तुम्हें सुख क्या मिला। पुरुष भी विचार करे तुम्हें सुख क्या मिला। इसलिए अब इसमें सुख नहीं है भैया, ये केवल तुम्हें ठगने के लिए ईश्वर ने माया बनाई है। बहुत सुख मिलेगा, मिल रहा है, क्षणिक सुख के लिए सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए गृहस्थी का मूल उद्देश्य है कि आप सुख लो और धीरे धीरे पति पत्नी दोनों अब अंतर्मुखी होकर भोगों से मन हटाकर और भगवान में मन लग जाए। फिर तुम्हारा मन, फिर तुम कपड़े उतार के रहो और बाजार में तुम निर्वस्त्र होकर निकलो, तो भी तुम्हारा मन किसी स्त्री और पुरुष को देखकर मन कभी उद्विग्न ना हो, व्यथित ना हो। इस तरह से मन की साधना करने के लिए, इस तरह से मन को एकाग्र करने के लिए विवाह किया जाता था। लेकिन आज का विवाह केवल भोगों को भोगने के लिए किया जाता है। उद्देश्य गलत हो गया, इसलिए भोगी संतानें पैदा होने लगी। पहले के लोग विवाह के पीछे मन को साधते थे, इसलिए उनकी संतानें भी योगी हुआ करती थी, भक्त और भगवान हुआ करते थे। आज तुम कुत्ते बिल्लियों की तरह भोग भोग रहे हो, केवल तुम्हें शारीरिक सुख मिल रहा है, बस इससे ज्यादा तुम सोच ही नहीं पाते, विचार ही नहीं है तुम्हारा। क्या सोचोगे इससे ज्यादा? विवाह का उद्देश्य है पति पत्नी दोनों उन विषयों के साथ रहो। कीचड़ के साथ कमल रहता है, पत्नी के साथ रहना है, छोड़ना नहीं है घरवाली को, पति के साथ रहना है। पर रहते हुए अब धीरे धीरे भैया 10 साल हो गए, 20 साल हो गए तुम्हें भोग भोगते, कब हटेगा तुम्हारा मन? और सुनो, तुम्हारी 10 शादी और हो जाएं, 20 शादी और हो जाएं, और उनके साथ भी तुम भोग भोगोगे तो भी तुम्हारा मन तृप्त ना होगा। ये मन लुटेरा है, हमारे समय को लूट रहा है। इसलिए मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाओ, यही सच्ची गृहस्थी है। और फिर धीरे से आप पूर्ण रूप से मन हटा लेना और ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, ये गृहस्थी है। अब कहो कि महाराज गृहस्थ में है तो बच्चे तो होंगे। हाँ, हम ये थोड़ी कह रहे हैं बच्चे मन ना पैदा करो, करो बच्चे। जैसा कि आप कहें कि हम संतान उत्पत्ति के लिए शादी, नहीं जी, तुम शादी करो मन को केंद्रित करने के लिए, संतान तो उत्पन्न हो ही जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, संतान तो हो ही जाएगी। अब संतान कैसी है वो मैं आपको बताऊं। किसान खेत में गेहूं बोता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। किसान खेत में गेहूं बोता है, तो जब किसान खेत में गेहूं बो देता है तो उसे 4 महीने बाद फसल मिलती है गेहूं की। लेकिन एक चीज किसान को फ्री में मिलती है, बताओ वो क्या है? आप बताओ। कोई नहीं बताएगा, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। आप बताओ चश्मा वाले भैया, किसान खेत में गेहूं बोता है, 4 महीने बाद जब गेहूं काटता है तो गेहूं तो मिलती है उसे, पर एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? क्या किसानी करते हो आप? तो कैसे किसान हो? हाँ, क्या? भूसा। क्या? किसान ने खेत में बोया बीज, गेहूं बोया, तो 4 महीने बाद क्या कटी? गेहूं, फसल आई गेहूं। गेहूं के बदले गेहूं तो मिलेगा,
लेकिन भूसा फ्री में मिलेगा, उसके लिए किसान को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो फ्री में मिलता है। उसी तरह तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर पाए हो, शादी किए हो मन को केंद्रित करने के लिए, और भगवान में मन लगाओ। ये परिवार, ये पैसा, ये बच्चे तो भूसे की तरह हैं, ये तो मिलेंगे ही, जाएंगे कहाँ। जब तुम भगवान में मन लगाओगे, शरीर का सदुपयोग करोगे, मन को साधोगे, तो ये परिवार भूसे की तरह है। शरीर मन को कहाँ लगाना है? जोर से भगवान में। मन भगवान में लगाओ, बेटा तो होगा ही। बेटा बेटी तो विकार है, भोगों के बाद जो विकार होता है वो विकार है, वो तो होएगा, जाएगा कहां। इसलिए बेटा बेटी होंगे, उन्हें भी संस्कार दीजिएगा और बड़े प्रेम से उनमें मन ना लगाओ। रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, परंतु मन भगवान में लगा रहे, क्योंकि ये शरीर अब गया तो 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा, मतलब करोड़ों वर्ष बाद। एक शरीर को, एक मनुष्य शरीर को पाने के लिए कितना लंबा तय करना पड़ता है टाइम, समय? कम से कम हजारों करोड़ वर्ष। कितने? हजारों करोड़ वर्ष के बाद एक बार ये मानव शरीर मिलता है। करोड़ों वर्ष लग जाएंगे तुम्हें भटकते 84 में, करोड़ों वर्ष। सोच लो ना, देख लो, जैसे हमारी उम्र है 100 साल, माना कि फॉर एग्जाम्पल 100 साल हमारी। अब यदि 100 साल के बाद हम यदि अगले जन्म में हम गलत काम किए और 84 में पड़ गए, तो नाली का कीड़ा, 1 लाख बार नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। जन्म लो मर जाओ, जन्म लो, तो 1 लाख बार नाली का कीड़ा बनने में कितना समय लगेगा? यदि एक नाली के कीड़े की उम्र, यदि एक कीड़े की उम्र 2 दिन भी जीता होगा, नाली का कीड़ा कितने दिन जीता होगा? 5 दिन जीता होगा, 10 दिन मैंने पता नहीं किया, लगभग यही उम्र होगी। मच्छर 1 दिन में पैदा होके मर जाता है, बुढ़ा होके, है ना। मक्खी की उम्र 5 दिन की होती है, 3 दिन की होती है। कुत्ते की उम्र 25 साल की होती है लगभग। बैल की उम्र 50 साल की होती है लगभग। हाथी की उम्र लगभग 100-200 साल तक होती होगी लगभग। तो अब पेड़, पीपल की उम्र तो 500 साल, 1000 साल भी होती है। बट वृक्ष की उम्र तो 5-5 हजार साल होती है। तो ये सारी 84 लाख योनियों में ये पीपल भी है, वट भी है, और बबूल भी है, और घास भी है, और ये भी सब है। अब सबकी जोड़ लो तुम। शार्क मछली की उम्र कितनी होती होगी? तो तुम्हें शार्क भी बनना पड़ेगा। एक यदि 100 साल, 200, 500 साल जीती होगी तो 200-500 साल फिक्स। फिर पीपल के लिए 5000 साल फिक्स, बट वृक्ष के लिए। ऐसे करते करते करोड़ों साल लग जाएंगे तुम्हें। ये सारी योनियां इतना वर्ष पार करके फिर अंत में ये मानव शरीर मिलेगा, और इस शरीर को पाकर भी तुम भोग भोगे जा रहे हो, मन संसार में लगाए जा रहे हो। भगवान में कब लगाओगे? इसलिए समझदारी इसमें नहीं कि तुम भोगी बन के जियो, समझदारी इसमें है कि मन जितना लगा था ठीक है, लगाए हो, सुख लो संसार का, पर धीरे धीरे वापस आ जाओ, अपने निज स्वरूप में आओ, अपने आनंद में आओ। कोई लाभ हो तो मुझे बताना। सारी जिंदगी आप सुख की कामना करते हैं, मिलता कभी नहीं। मिलता है कहाँ? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान के चरणों में सुख है। और आप सुख ढूंढ कहाँ रहे हैं? पत्नी में, पति में, परिवार में। यहाँ सुख ना मिलेगा, यहाँ तो मलमूत्र मिलेगा तुम्हें। इसलिए ये चमड़ी, इसकी सुंदरता पर आकर्षित ना हुआ करो। ये चमड़ी के भीतर मलमूत्र के सिवा कुछ नहीं है। ये चमड़ी लोगों को बड़ी, इस चमड़ी के चक्कर में लोग परेशान हैं बेचारे। कौन समझाए उन्हें कि पगले, ये तो सुअर, कुत्ता, बिल्लियों के लिए है। तुम मनुष्य हो, विवेक के साथ रहो, विचार के साथ रहो, नुकसान ना करो अपना। भगवान में मन लगाओ, ईश्वर में मन लगाओ। पूतना मौसी
पूतना मौसी भगवान को मारने आई, भगवान ने तार दिया। बड़े दयालु हैं वो, देख रहे हैं कि तुम उलझे हो, फिर भी एक बार धोखे से कोई भगवान की शरण में आ जाए, एक बार कोई भगवान का नाम ले ले, तो भगवान कहते हैं मैं उसे भव सागर से पार कर दूंगा। एक बार तुम आओ तो सही, आते नहीं हो। ऐसे उलझ गए। विवाह क्या हुआ साहब, तुमने तो पूरा संसार अपने माथे रख लिया। संसार में रहना इतना भी बुरा नहीं था जितना बुरा तुमने बना लिया। अच्छा ये बताओ, नाव में पानी का होना अच्छा है या पानी में नाव का होना अच्छा है? किसका किसमें होना अच्छा है आप बताओ भैया। नाव में पानी का होना अच्छा है क्या? नाव में पानी का होना अच्छा है ना, या पानी में नाव का होना अच्छा है? हाँ, नाव में पानी होगा तो नाव डूब जाएगी, और पानी में नाव होगी तो पार लग जाएगी। संसार में आप रहेंगे तो पार लग जाएंगे, और आप में संसार समा गया तो आप डूब जाएंगे। तो आप में आज संसार समाया है, इसलिए आदमी डूब रहा है। परिवार को सिर में ऐसे अंदर घुसा लिया है कि डूब गया महाराज, अब तो क्या करें, कहां जाएं, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा अंदर समाया परिवार व्यापार। रहो परिवार में रहो, पर ऐसे रहो जैसे पानी में नाव रहती है। पानी में नाव होगी तो पार लगेगी। संसार है सागर। संसार क्या है मेरी माँ? संसार को सागर की उपमा दी गई है। संसार सागर है। संसार क्या है मेरी माँ? जोर से मैया, ओ मेरी प्यारी मैया। संसार क्या है? सागर। संसार सागर है, और शरीर है नौका, नाव। शरीर है। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर ने सबको एक एक नाव दे रखी है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी नाव है, चाहे तो पार हो जाना, चाहे तो डूब जाना। तुम ही बताओ क्या होना पसंद करोगे? पार होना? तो पार वही होगा जो ईश्वर के आश्रित है।